चलिए देखिए, अब ये है लेंस के लिए, ठीक है। तो लेंस के लिए अभी मैंने दर्पण के लिए एक्सप्लेन किया था, अब लेंस के लिए तो देखो ये पहले हमारे पास ये उत्तल लेंस के लिए है और यहाँ ये अवतल लेंस के लिए, ठीक है। समझते हैं इसको भी और फिर इसकी भी हम डायग्राम बनाएंगे, इसको भी डायग्राम की वजह से समझेंगे। फिर ये इसके डायग्राम बनाए हमने, ठीक है, और फिर इसका हम प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है। चलिए आइए पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये वस्तु की स्थिति, वस्तु कहाँ रखेंगे, ये प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और ये प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब कैसा बनेगा और ये प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब कितने साइज का बनेगा, ठीक है। चलिए पहले हमारे पास है, जब वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब जो है F2 बनता है। एक बार इसको भी ये भी दिखा दो, देखिए कुछ इस तरह का होता है हमारे पास, ठीक है। यहाँ ये लेंस होता है, ये हमारे पास अवतल लेंस है, तो ये उत्तल लेंस है, ये हमारे पास उत्तल लेंस है और ये इसका मुख्य फोकस जिसको हम F2 से डिनोट करते हैं, ये 2F2, ठीक है। और ये F1 और ये 2F1, इस तरह यही सब चीजें और यहाँ पर ये है और फिर हम डायग्राम बनाएंगे। देखो तो जब हम अनंत पर रखेंगे वस्तु को तो प्रतिबिंब बनेगा F2 पर, ठीक है, और वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा और आकार बनेगा होता बिंदु साइज, ठीक है। इसके बाद जब हम वस्तु को अनंत और 2F1 के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है वो बनेगा हमारे पास F2 में 2F2 के बीच, ठीक है। ये सेम ही है, वास्तविक है उल्टा, थोड़ा छोटा बनेगा, ठीक है, मतलब इससे तो बड़ा ही बनेगा, बिंदु साइज से थोड़ा बड़ा, वस्तु से छोटा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जब हम वस्तु को 2F1 पर रखेंगे तो प्रतिबिंब 2F2 पर ही बनेगा, ठीक है। मतलब ये सेम वाला होता है, वही सी वाला दर्पण के लिए तो सी पर बकटा के एंगल बन जाता है। तो वस्तु जब हम प्रतिबिंब वस्तु को 2F1 पर रखते हैं तो प्रतिबिंब 2F2 पर बनता है, सेम वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और सेम साइज का बनता है, यानी इक्वल बनता है, ठीक है। बिल्कुल यही वाली कंडीशन जो मैंने आपको बता दी, ये हमारे पास वस्तु और ये हमारे पास प्रतिबिंब उल्टा समान साइज का, ठीक है। 4 कंडीशन, जब हम वस्तु को 2F1 व F1 के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है 2F2 व अनंत के बीच, ठीक है। वास्तविक उल्टा बनता है और थोड़ा वस्तु से बड़ा बनता है, इस बार वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। दिखाइएगा आगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जब हम वस्तु को F1 पर रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा, यानी वस्तु से काफी बड़ा बनेगा इस बार। और ये हमारे पास लास्ट कंडीशन, जब वस्तु की स्थिति ये हमारे पास F1 व O यानी प्रकाशिक केंद्र, जब हम वस्तु को F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब जो है वस्तु की ही ओर बनता है, यानी वस्तु की साइड जिधर वस्तु रखी होती है उधर ही बनता है, ठीक है। उसके बाद प्रतिबिंब की प्रतिबिंब बनता है, इस केस में फिर से आभासी और सीधा बनता है और यहाँ से विवर्तित बड़ा यानी बहुत 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 बड़ा, ठीक है। और ये फिर से कंडीशन तीनों इम्पोर्टेंट है लेंस दर्पण की तरह, ठीक है। तो यहाँ मैं आपसे लेंस को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ साथ के साथ। इसमें देखिए केवल इसमें दो केस होते हैं। पहला, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब F2 पर बनता है और जब हमारे पास कैसा बनता है, आभासी में सीधा बनता है और बिंदु साइज का बनता है। और दूसरा केस, जब वस्तु को हम अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब हमेशा F2 और प्रकाशिक केंद्र के बीच बनता है और आभासी व सीधा बनता है और ये भी छोटा है। और फिर से एक बार लास्ट में मैं लाइन बता देता हूँ, जो हमारे पास अवतल लेंस है, अवतल लेंस हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब केवल छोटा बनाता है, ठीक है, और आभासी और सीधा बनाता है, आभासी और सीधा और छोटा बनाता है। और जो हमारे पास उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा भी बनाता है और समान साइज का बनाता है, आभासी बनाता है और सीधा बनाता है, ठीक है। क्लियर, याद रखिए बड़ा, ठीक है। ये इंपोर्टेंट है इसमें केस। चलिए अब इसकी इमेज देखते हैं, आइए शुरू। चलिए देखिए इमेज देखिए, ठीक है। फर्स्ट इमेज हमारे पास जब वस्तु अनंत पर रखी होती है, ठीक है। बाकी वो मैं सब चीज क्लियर कर चुका हूँ आपको टेबल के माध्यम से, ठीक है। एक बार मैं अब इसको डायग्राम दिखा रहा हूँ आपको, फिर इसका हम इसके बाद प्रैक्टिकल देखेंगे। तो देखो, जब वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब का बनता है F2 पर बनता है, बिंदु साइज का बनता है और आभासी व सीधा वास्तविक व सीधा बनता है, ठीक है। और यहाँ देखिए नेक्स्ट हमारे पास इसमें, तो यहाँ देखिए यहाँ वास्तविक उल्टा बनेगा, ठीक है। और यहाँ हमारे पास जब हम वस्तु को अनंत व, ये बच्चे ने थोड़ा सा गड़बड़ कर रखा हल्का सा मतलब ज़्यादा ही इमेज थोड़ी बड़ी बननी चाहिए थी, वो थोड़ी ज़्यादा कम छोटी कर दी है, पर कोई नहीं, समझा देता हूँ मैं अच्छे से, समझ लीजिए। जब वस्तु को अनंत व 2F1 के बीच रखते हैं, अनंत व 2F1 के बीच ये रखी वस्तु AB, तो उसका प्रतिबिंब बनता है हमारे पास 2F1 और F2 के बीच, ठीक है। यहाँ बनता है हमारे पास ये प्रतिबिंब। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन, जब वस्तु को हम 2F1 पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमारे पास
2f2 बनता है। ये हालांकि ये गलत बनाया बच्चे ने, क्योंकि इसकी जो इमेज है वो सेम साइज की बनती है। ठीक है, देखो यहाँ पर सेम साइज की नहीं बना के छोटा बना रखा, ये बड़ा बना, ये गलत है। पर कोई बात नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझ लीजिए। ठीक है, दूसरा चार्ट पेपर नहीं बनाया हमने, बनाए हैं पर वो ज़्यादा इतने अच्छे नहीं बनाए, पर इसीलिए इसी से आप समझ लीजिए इसमें सेम साइज का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जितनी बड़ी वस्तु होती है उतनी ही बड़ा प्रतिबिंब। ये गलती इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पर देखो इन्होंने यहाँ मिस्टेक कर रखी है, ये 2f2 ये f2 कम दूरी पर है और ये 2f2 बहुत ज्यादा दूरी पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। फोर्थ कंडीशन में जब वस्तु को हम 2f1 और f1 के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारे पास 2f2 व अनंत के बीच बनता है। ठीक है, आगे आइए। जब वस्तु को हम f1 पर रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, इस तरह से। और जब हम वस्तु को f1 व f1 ये रहा, ठीक है, ये नहीं है, इसको हटा दीजिएगा, f1 व प्रकाशिक केंद्र के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर, देखिए इधर ही बनता है, ये रहा, और विवर्धित बड़ा बनता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ प्रैक्टिकल तरफ। चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने एक मोमबत्ती ली है, ठीक है, और ये एक हमारे पास स्टैंड है। इसमें स्टैंड में हमने कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस का प्रयोग किया है। ठीक है, और देखो ये आपको इमेज दिख रही होगी इसकी, ये मैंने एक पर्दा लिया है जिस पर इसकी इमेज बन रही है। चलिए पूरा सेटअप दिखाता हूँ आपको। देखिए ये है, ये हमारी वस्तु है, थोड़ा अंधेरा कर रखा है मैंने। ये हमारी वस्तु है इधर, ये हमारे पास लेंस हो गया, और इधर देखो आप इसकी इमेज है, उल्टी इमेज बननी है। देखो ये बननी है उल्टी इमेज, ठीक है ना। चलिए थोड़ा इसको हम आगे पीछे करते हैं। देखो जैसे मैं लेंस को इसके पास लेके जा रहा हूँ वैसे आप इसकी इमेज देखो बड़ी होती जा रही, देखो, ठीक है। और यह हम देख सकते हैं जैसे मैं इसको पीछे लेके जा रहा हूँ, देखो उतनी इमेज छोटी होती जा रही है, जो प्रतिबिंब है इसका उतना ही छोटा होता जा रहा है। ये देखिए, ये रहा हमारे पास उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। फिर से देखिए दोस्त, देखो फ्रेंड्स, ये हमने वस्तु लगा रखी है, यहाँ मैंने कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल लेंस का प्रयोग किया है स्टैंड के ऊपर। देखो इमेज कितनी शानदार आ रही है इसकी, इसका प्रतिबिंब देखिए कितना प्यारा आ रहा है, उल्टा दिख रहा होगा आपको, ठीक है। देखो ये, ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखिए और इसको मैं आगे पीछे करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो थोड़ा जैसे हम इसको आगे लेके जाएंगे लेंस को, मैं लेंस को आगे कर रहा हूँ और अब देख सकते हो इमेज जो है, इमेज बड़ी होना शुरू हो गई है, ठीक है ना। ये देखो इमेज बड़ी हो गई, हट जाओ बेटा, ये देखो इमेज कितनी बड़ी हो गई है। और जैसे जैसे इसको मैं दूर लेके जाता हूँ, इसकी जो इमेज है, इसका जो प्रतिबिंब है वो छोटा हो जाता है। ये देखिए, देखिए, ठीक है। थैंक यू।